चिन्तासन्तानहन्तारो यत्तातापजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करे आरम्भ। जय दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? आ रही है। हम भागवत के सुबोधनी जी अध्ययन के सत्र में द्वितीय स्कंद का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें श्रवण अंग के 3 प्रकरण हैं। तत्व ध्यान, हृत प्रसाद यानी श्रद्धा और मनन विमर्श। अभी तक हमने 5 अध्याय का अवलोकन किया और 6वें अध्याय के श्लोक 32 तक अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें नारद जी द्वारा जो प्रश्न किए गए उनका ब्रह्मा जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अध्याय 5 में नारद जी द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनमें अंतर्यामी के प्राकट्य का प्रकार कहा गया है। अध्याय 6 में पुरुष सूक्त वर्णित भगवान के विराट देह का वर्णन ब्रह्मा जी द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत वही भगवान सब पदार्थों में है। उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का पिछले श्लोकों में वर्णन किया गया है, यानी स्वयं भगवान ही सर्व शक्तियों को धारण करके जगत के सभी पदार्थ रूप में और ब्रह्मा, महादेव और पुरुष रूप विष्णु रूप होकर तीनों स्वरूपों से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को उत्तर दिया गया। अब 33वें श्लोक का हम आवासार्थ देख रहे हैं। इस तरह पूर्वोक्त की समाप्ति करके अब भगवान का महात्म्य का वर्णन करना है। अतः पहले भगवत धर्मों का महात्म्य कहते हैं। भगवत संबंधी उत्कंठा भी भगवत धर्म है। जो पहले जो विषय चल रहा है तो भगवान के पुरुष सूक्त को वर्णन को समापन करके नहीं, अब प्रभु के महात्म्य का वर्णन ब्रह्मा जी कह रहे हैं और उनके भगवत धर्मों का भी महात्म्य और भगवत संबंधी जो उत्कंठा है वो भी भगवत धर्म है। ऐसे यहाँ आवासार्थ में वर्णन। श्लोक ना भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते ना वै क्वचिद मे मनुषो मृषा गति ना मे हृषिकाणी पतन्नत्य सतपते यन मे हृदयोत्कंठ्यत वता धृतो हरि। श्लोकार्थ, हे नारद, मेरी वाणी कभी झूठे अर्थ का स्पर्श नहीं करती। मेरा मन कभी झूठे मार्ग पर नहीं जाता। मेरी इंद्रिय कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने अपने उत्साह वाले हृदय में भगवान हरि को
धर रखा है। व्याख्या: हृदय स्थित भगवान जब हृदय में छिप जाते हैं तब ही बुद्धि में असत पदार्थों की भावना तैयार होने लगती है। इसलिए मैंने भगवत चरित्र कहने के पूर्व प्रेम प्रवाह वाले हृदय में श्री भगवान की स्थापना कर ली है। उस हृदय में सरस्वती रहती है। अब वहां भी भगवान के पधार जाने से वह सरस्वती भगवान का आलिंगन करके निकलती है। इसलिए मेरी वाणी का विषय अर्थात मेरा कहा हुआ कभी असत्य नहीं होता। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भगवान का हृदय में छुप जाना यानी भगवान को स्मरण नहीं हो तब बुद्धि असत पदार्थ यानी कुविचारण की भावना तैयार हुए। इसलिए मैंने भगवान के चरित्रों को कहने के पहले प्रेमपूर्ण हृदय में भगवान को स्मरण करके स्थापन कर लियो है और हृदय में ही सरस्वती है यानी वाणी। अब वहां से भगवान के हृदय में पधार जाने से सरस्वती जो वाणी है बाको भी भगवत संबंध होके नहीं वो बाहर निकसे है। इसलिए मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं हुई, ऐसो ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए मेरी वाणी का विषय यानी जो भी बात कहूँगे विषय को लेके वो मेरी कभी असत्य नहीं हुए। जो बात कल्पांतर में होने वाली है मैं उसे पहले ही कह देता हूँ, पर ऐसी वाणी का भी विषय कभी असत्य नहीं होता। और भगवान को हृदय में धारण कर लेने से ही मेरे मन का व्यापार भी असत्य पथ पर नहीं जाता। तो जो यानी वर्तमान में नहीं हुए होकर और जो कल्पांतर में कई दूसरे कल्पों में जो बात हुए वाकू भी मैं पहले ही कह दूंगा और मेरी वाणी फिर भी असत्य नहीं हुए। और भगवान को तो ये ऐसो ब्रह्मा जी क्यों कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान के हृदय स्थित होने की वजह से ही ऐसे हुए है और मेरो मन या वाणी कभी भी असत्य पदार्थ यानी झूठे पदार्थों पर नहीं जाती। और जो बात नहीं होने वाली है मेरा मन उस बात का विचार ही नहीं करता। और जो बात नहीं होने वाली है वह बात में मेरो मन भी नहीं जाए यानी विचार ही नहीं करे। हृदय में भगवान विराजते हैं तो वो सब कारण क्यों बता रहे हैं कि जब हृदय में भगवान अंतःकरण में भगवान को विराज हो जाए है तब ये सब हुए। उस हृदय में मन और भारती रहती है यानी मन और वाणी सरस्वती उनका संबंध मेरे साथ अभिमान मात्र का है। मैं उन्हें यानी वैसे ही सहज गुण रूप में समझू है ऐसो कि हाँ ये इनको संबंध भी मेरे हृदय से है। वास्तव में तो सभी ही पदार्थ भगवान के ही हैं, मेरे कुछ नहीं है। तथापि भगवान का ही यह महात्म्य है कि इतना परंपरा संबंध रहते भी अभिमान मात्र का संबंध रहते भी मेरे हृदयस्थ होने से मेरी वाणी मृषा नहीं होने पाती, मेरा मन असत्य विषय को ग्रहण नहीं करता और मेरे कोई भी इंद्रिय असल मार्ग में नहीं गिरते। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रभु को जो महात्म्य है कि जो मेरे हृदय में अंतःकरण में विराज रहे हैं वही कारण से मेरी वाणी असत और असद मार्गन पे इंद्रियन को जावो नहीं हुए और ना ऐसे असद विषय को इंद्रिय ग्रहण करे हैं। अब आगे यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कहीं कहीं ब्रह्मा जी ने भी राजनीति का निरूपण करते समय हिंस्र उपायों का निर्देश किया है। काम शास्त्र का कथन करते समय परदारासुरत सुखादि
वर्णन किया है। फिर यहाँ वाणी और मन का सन्मार्ग में जाने का निषेध कैसे किया? तो जो ऊपर ब्रह्मा जी ने कही है कि मैं असद मार्ग और मेरी इंद्रियां इस तरह से कोई मन भी नहीं जाए, तो यहाँ एक शंका है वाको कि ब्रह्मा जी ने कहीं कहीं ऐसो भी करे हो। तो इसका उत्तर इतना ही है कि भगवान को प्रेम से हृदय में स्थापित न करने पर जहाँ विषय का वाणी और मन के साथ संबंध हुआ है वहीं ऐसा हुआ है। इसलिए श्री भागवत कहते समय उसका दोष नहीं दिया जा सकता। तो उत्तर दे रहे हैं कि भगवान को जब प्रेम सहित हृदय में स्थापित कर लें अंतःकरण में, तो मन विषय वाणी को संबंध असद विषय में नहीं हुए, और जहाँ पे ये नहीं हुए तभी ये ब्रह्मा जी ने जो काम शास्त्र में परदारा सुरत और हिंसोपायन को निर्देश करो है वो कारण है। इसीलिए जो हम कोई यानी शुभ कार्य करें तो बाकी पहले मंगलाचरण रूप प्रभु को स्मरण करें हैं। तो वही संबंधित यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु को जब हृदय में स्थापन हो जाए तो असद मार्ग और इंद्रियन को विषय की ओर प्रस्थान नहीं हुए, यानी उन विषय को असद विषय को ग्रहण नहीं करे है। और यहाँ भागवत कहते समय उसका दोष नहीं दिया जा सकता। अन्य पुराणों में कहीं कहीं लौकिकार्थ को भी प्रधानता दी गई है, पर श्री भागवत में तो समाधि भाषा की ही प्रधानता है, और पुराणन को यहाँ यानी लौकिक अर्थ, लौकिक भाषा, परमत भाषा ऐसे तो, लेकिन भागवत तो समाधि भाषा की प्रधानता है। यहाँ यह प्रश्न भी हो सकता है कि हृदय स्थित भगवान किस रीति से मेरा हित कर रहे हैं। इसके उत्तर में हरि पद दिया है, अर्थात हरि होने के कारण वे हृदय, मन, वाणी और इंद्रियों के सब दोषों का हरण करके मेरे हित का संपादन करते हैं। तो यहाँ शंका उठे तो आपको जवाब दियो है कि प्रभु भगवान कैसे हित कर रहे हैं। तो हरि पद आपको हरि नाम दियो है, तो हरि होने के कारण भी हृदय, मन, वाणी, इंद्रिय सब दोषन को हरण कर रहे हैं। ओत्कंठवता हृदय भगवत प्रेम से हृदय से, इस पद के कहने का तात्पर्य है कि सत्य स्वरूप भगवान प्रत्येक पदार्थ में निवास करता है, पर भगवान से रहित चित्त में उनका ग्रहण नहीं हो सकता। यानी यहाँ जो उत्कंठवता हृदय कही है तो भगवान अंतर्यामी रूप से सभी में निवास करे है, परंतु चित्त में जब भगवान को स्मरण नहीं किया जाए तो वो उन्हें ग्रहण नहीं करे, ऐसो मैं समझ रहा हूँ। अतएव साधक को चाहिए कि पहले चित्त में भगवत प्रेम भर ले। जब भगवान से चित्त भर जाएगा तब वह हृदय भगवत रूप पदार्थों का ग्रहण करेगा, अन्य का नहीं। जैसे जिस जिब्या में रसनेन्द्रिय होगी वही जिब्या पदार्थों में रहे रसों का ग्रहण करेगी, खाली जिब्या नहीं। तो चित्त में भगवान को स्थापन कर ले तो हृदय में प्रभु को अंतःकरण उनको ग्रहण करेगो और अन्य पदार्थन को ग्रहण नहीं करेगो, ऐसो यहाँ उल्लेख है। और उदाहरण स्वरूप में कि जैसे जिब्या, तो वहां में जिब्या में रस को ग्रहण करने की जो इंद्रिय क्षमता है वह देव तो पिछले श्लोकन में जो बताए तो वो उनमें वे उनके आदि देव के जो देव हैं वो उनके माध्यम से वो इंद्रियन को पदार्थन को रस को ग्रहण करे। तो रसनेन्द्रिय जिब्या के माध्यम से रसन को ग्रहण करे है,
और खाली जिव्या नहीं कर सके, ऐसो यहाँ प्रभु के विषय में कि चित्त में धारण करवे से बाकी हृदय में भगवत प्रेम हो जाए। अगर वो चित्त में ग्रहण नहीं करे तो हृदय में प्रभु की स्थिति नहीं हो, ऐसो मैं समझे। वाक्य के अथवा शब्द के ज्ञान में पहले संज्ञा ग्रहण करण है। घटम आने, यहाँ जैसे घट किसे कहते हैं, लाना किसे कहते हैं इत्यादि संज्ञा ग्रहण ही नहीं होगा, वह घटम आने कहने पर भी कुछ नहीं समझेगा। यह पदार्थ ज्ञान की अन्यत्र रीति मानी गई है। यह नियम ज्ञान मार्ग में भले रहे, भक्ति मार्ग में नहीं। जैसे वाक्य और शब्द के ज्ञान में कोई वस्तु को जैसे समझा रहे हैं कि वाको पदार्थ को समझवे के लिए कही जाए कि फला पदार्थ वाको संज्ञा सूचक दी जाए तो घटम आने यानी घट लाओ पात्र के बारे में। अब जब वाको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो किस तरह से समझे वो, तो यह ज्ञान हो आवश्यकता है। यह पदार्थ ज्ञान की अन्यत्र रीति मानी गई है। यह नियम ज्ञान मार्ग में भले रहे, भक्ति मार्ग में नहीं। भक्ति मार्ग में तो जैसे रसनेन्द्रिय सहित जिव्या अपने आप पदार्थ स्थित रस का ग्रहण कर लेती है, पहले रस ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, इसी तरह भक्ति मार्ग प्रेम सहित चित्त अपने आप भगवान के स्वरूप का ज्ञान संपादन करता चला जाता है। तो ये ऊपर जो है ज्ञान मार्ग को वैसे बताया, भक्ति मार्ग में ऐसी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो रस इंद्रिय जिव्या पे जो रस ग्रहण हुए वाकु ग्रहण करवे लग जाए और बाकी रस के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहे। भक्ति मार्ग में प्रेम सहित चित्त यानी चित्त में जैसे प्रेम सहित प्रभु को ग्रहण कर ले हैं तो प्रेम सहित चित्त अपने आप भगवान के स्वरूप का ज्ञान संपादन, जब चित्त में प्रभु को स्वरूप को वो हो जाए तो हृदय में वाको उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए, ऐसा मैं समझ रहे हूँ। जैसे मन को विषय ज्ञान होते समय चक्षु रसना इंद्रिय सहारा देती है, इसी तरह भक्त का हृदय जब भगवान का ग्रहण करने लगता है तब भगवत प्रेम से अपने आप सहारा दे देता है। तो यहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि के बारे में बता रहे हैं और यह पैराग्राफ पर थोड़ो आप श्री थोड़ी ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो सबके समझ में आएगी। मेरे समझ में तो इतना ही आया, और कोई वैष्णव या जैसे 33वां श्लोक संपन्न हो कुछ हो विचार नहीं है। दंडवत प्रणाम जी। मुझे ये जो 217 नंबर का जो पेज है उसमें जो चौथी लाइन जो है, तीसरी चौथी कि अतएव साधक को चाहिए कि पहले चित्त में भगवत प्रेम भर ले, यानी ये भगवत प्रेम सहित हृदय में जो इसका समझाते हुए बता रहे हैं कि ये होगा तभी आपका चित्त में भगवान अगर रहेंगे तभी आप भगवान को ग्रहण कर पाओगे। तो ये प्रक्रिया समझने दी, कैसे हो सकता है चित्त में भगवत प्रेम भर ले या चित्त में भगवान का ग्रहण कर ले, वो कैसे किया जाता है? क्योंकि यहाँ साधक के लिए, साधक को चाहिए कि पहले उसको चित्त में ये करना है, तो उसकी थोड़ी प्रक्रिया समझने की जिज्ञासा दीजिए। दंडवत प्रणाम। यहाँ भैया जी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि भगवान को चित्त में ग्रहण करवे के लिए जैसे
हमारी कोई कार्य में रुचि होगी, यानी चित्त व कार्य के लिए प्रवृत्त होगो, तो बाकू रुचि होवे से चित्त प्रवृत्त होगो, तो बाक के प्रति हमारो लगाव होगो। जे हमारे यहाँ रुचि, प्रेम, आसक्ति, व्यसन ऐसे कहिए, तो चित्त की रुचि होवे से जो जिज्ञासा बढ़े है, जिज्ञासा से वाकू हमें भगवत संबंध के लिए जिज्ञासा बढ़ेगी, तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रेम, जो रुचि के बाद प्रेम जो हुए है वो प्रेम होगो। और जब प्रेम चित्त में भर जाएगो प्रभु प्राप्ति के लिए, तो अंतःकरण में वो हृदय स्थिति आ जाएगी, जैसे हम कोई पदार्थ को ग्रहण के प्रति आकृष्ट हुए हैं, ऐसो मैं समझ रहे हूं, तो भगवत पदार्थन को ग्रहण करेगा, अन्य का नहीं। जब हमारी चित्त वृत्ति और स्थिति जब वो एक ही कार्य में हो जाए, जैसे अर्जुन की दृष्टि में वो चिड़िया की नेत्र भेदन को जो है, तो वह चिड़िया नहीं दिख रही है, सिर्फ चिड़िया की आंख मात्र दिख रही है। ऐसो लक्ष्य करके नहीं मैं यार समझ रहे हूँ, ऐसो समझ आयो। अब यहाँ में आपको समाधान हो कि नहीं, ऐसो आप बताएं। फिर प्रश्न ये आता है कि रुचि हो, समझ लो बीज है मगर रुचि नहीं हो रही है, तो रुचि के लिए फिर क्या करना? मैं रुचि के लिए तो जैसे बीज है और रुचि नहीं हो रही है, तो यहाँ भगवत प्रेम के लिए तो जैसे कोई वस्तु के लिए आपको संग करना पड़े, व्यापार के लिए व्यापारी को या और कोई भी, तो इस यहाँ पे भगवत प्रेम के लिए हमें भगवदीय जनन को सत्संग करनो तो रुचि उपजेगी, अगर बीज है तो। और बीज नहीं है तो फिर तो रुचि हो तो बदशा की ओर जाएगी, ऐसा मैं समझू हूँ। मुझे समझ में आ गया। It is very expensive, 4,000 जैसे कीर्तन से वैसे होता, कीर्तन से और उससे होता है, इसलिए ही रुचि होगी ना। यहाँ प्रभु में अगर भाव है तो उसका पोषण होएगा, जैसे ऐसे ही रुचि तो नहीं, बीज होएगा तो ही होगा। तो जैसे मेरा एक प्रश्न और है कि जो ब्रह्मा में जो अपने इंद्रियों का बताया, तो उनको इंद्रियों को कैसे समझना, जैसे यानी इनमें भी इंद्रियां होती है, देव महादेव जी में या ब्रह्मा जी में, उनको कैसे समझना, जैसे करें समाधान। जब मेरी समझ नहीं आई, ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे आपने बताया जो मनन वगैरह करते हैं उससे उनका प्रेम बढ़ता है अंतःकरण में, जो ब्रह्मा के अंदर, तो उनके अंदर कौन सी इंद्रियां होती है, ये पूछ रहा था मैं। कौन सी इंद्रियां हुए हैं? हाँ, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप श्री समाधान करेंगे कौन सी इंद्रियां हुई। किसी को करना हो समाधान। दंडवत प्रणाम जी। मुझे यहाँ ऐसा आप प्रश्नकर्ता के संदर्भ में लग रहा है कि वो ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा जी में हम कौन सी इंद्रियां समझें। तो ब्रह्मा जी जो है वो ईश्वर कोटि के देव हैं, तो हमारे में जैसे प्राकृत इंद्रियां हैं, वैसी ब्रह्मा जी में प्राकृत इंद्रियां नहीं है। वो प्रभु का कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी का प्रागट्य है। तो ब्रह्मा जी में भी सभी इंद्रियां तो है ही, जैसे अपने में होती है, बस वो इंद्रियों की अपने में वो प्राकृतता है। बिल्कुल जैसे जैसे कल हमको भी बताया कि हम लोग किस तरीके से प्रकट होते हैं, प्राकृत विधि से हमारा उत्पत्ति है, लेकिन देवों की उत्पत्ति वगैरह उस प्रक्रिया से नहीं होती है, उनकी उत्पत्ति का प्रकार दूसरा है। हम ब्रह्मा जी के संदर्भ में समझ सकते हैं कि वो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य है, तो उनमें भी वो सब इंद्रियां हैं, पर वो इंद्रियां हमारे जैसी लौकिक नहीं है। इतना हमको मुझे लग रहा है यहाँ आशय समझना रहेगा। नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया, पर ये इंद्रियों का कौन सा प्रकार होता है, कहाँ रहती है वो,
उनके शरीर में रहती है, कैसे रहती है? उनका तो अलौकिक शरीर है, ब्रह्मा जो पैदा हुए हैं। इंद्रिया तो उनका जो स्थान है, जैसे ब्रह्मा जी के भी चक्षु हैं, ब्रह्मा जी के भी श्रीहस्त हैं, चरण हैं, उनकी जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों की जो स्थिति मुझे लगता है जैसे अपनी है, उसी स्थान में उनकी स्थिति है। बस इंद्रियों का प्रकार जो है वो विशिष्ट है वहां पर, और अपने में प्राकृत है। नहीं, वो अप्राकृत है तो ये तो समझ में आ रहा है मेरे को। मेरा प्रश्न ये था कि इंद्रियां रहती है उनके अंदर, जैसे अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, सब तरह की इंद्रियां रहती है उनके अंदर। हाँ, ऐसा लगता है, रहती है, बिल्कुल। अगर आप स्पष्ट करिए। धन्यवाद समझिए। हाँ, हमने अभी विराट का ही स्वरूप देखा तो उसमें भी यही बात आई ना, उनके भी उन इंद्रियों से या तत्त स्थानों से उनका प्राकट्य है और वहां उनकी स्थिति है, वहां उनके गोलक हैं। तो जब विराट में है तो विराट में से जो प्रकट हुए हैं, ये जो भी देवता हैं, उनका प्राकट्य सात्विक अहंकार से होता है, राजस अहंकार से होता है। तो वो होते हैं पर अभौतिक होती हैं। हमारे देहेंद्रिया जो होती है वो भौतिक होते हैं, उतना उसमें अंतर है। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दंडवत प्रणाम दीजिए। मुझे ये प्रश्न था कि ये जो संज्ञा ग्रहण के लिए जो घटम आनय का उदाहरण दिया, ये तो स्पष्ट हुआ, पर ये ज्ञान मार्ग में ये नियम भले रहे, भक्ति मार्ग में नहीं, ये बात समझ में नहीं आई कि ये ज्ञान मार्ग में इस नियम की संगति कैसे होगी। इस पैराग्राफ पर तो मैंने भी आप श्री से जैसे समझने के लिए विनती करी, तो आप श्री सबको समझ आ जाएगा ये। जी मेरा दंडवत प्रणाम। जी मेरा भी यही प्रश्न था। जी दंडवत प्रणाम। जी मैं इस पे थोड़ा सा प्रयत्न करूं। हाँ, करो। जी 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 मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान मार्ग में यह नियम भले रहे, मतलब कि जैसे संज्ञा ग्रहण करना है, मतलब कि कोई भी विषय को घट लाओ, तो अब घट का आपको क्या लाना है, तो घट का आपको ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान मार्ग में कोई भी विषय वस्तु जो भी है, उन सब में उसका पूर्ण समझ, उसकी पूर्ण जानकारी या उसकी पूर्ण हमारे को ज्ञान होना जरूरी है। भक्ति मार्ग ज्ञान पर आधारित नहीं है, भक्ति मार्ग प्रेम पर आधारित है। तो वहां प्रेम से अगर कोई वस्तु, जैसे वहां पर उदाहरण में भी बताया कि जैसे हमारे को कोई रस इंद्रिया जब हम ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी रस का ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों से, तो अब वो इंद्रिय जब हमारे जिह्वा पर आ रही है तो हमको लग रहा है ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, इस तरीके का हमको बोध हो रहा है। अब वहां पर वो विषय का बोध उनका ग्रहण करने से होता है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में मुख्यता प्रेम की है, वो प्रेम से ही वहां जैसे अपन अपनी वार्ता जी में देखते हैं कि परा की वार्ता है कि उनको ज्ञान नहीं था पर प्रेम था, तो प्रेम की मुख्यता है। ज्ञान प्रेम के साथ में आने ही वाला, इसलिए बोल रहे कि धीरे धीरे फिर वहां पर ज्ञान का संपादन होता चला जाएगा। प्रेम अगर है तो फिर ज्ञान की आएगी। भक्ति मार्ग में ये विशेषता है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान पहले आना चाहिए, उसमें आपको वो नियम लागू रहेगा कि उसके बारे में आपको पूरी समझ होनी चाहिए। ऐसा मुझे आशय लग रहा है यहाँ पर। हाँ, ये स्पष्ट तो हुआ ये। जी करो स्पष्ट बेटा। हुआ। हाँ जी। जी यही श्लोक का जो चतुर्थ अध्याय है ना, उसमें यही आ रहा है जो वक्ता का रथ प्रसाद कहते हैं ना, उसमें जब ये सुखदेव जी जो प्रार्थना करते हैं इनकी ब्रह्मा जी की, तो वो ही ये जो श्लोक में जो विषय आया है ना, वही विषय के अनुसंधान में ही प्रार्थना करते हैं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्यत सतीम श्रुतिम हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः
समय ऋषिकेश प्रसिद्धताम, यही जय प्रार्थना में ये जो विषय है ना उसको ही स्पर्श किया है कि जो वाणी सर्वभूत जो वेदात्मक वाणी ब्रह्मा से मुख से प्रकट हुई, उन उपनिषदों के आदि गुरु भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। प्रणाम। करूँ जी? हाँ। ये 34वें श्लोक का आवासार्थ है, भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम से ही जाने जा सकते हैं। भगवान के ग्रहण करने में अन्य प्रमाणों की अपेक्षा है ही नहीं, तो कहते हैं। तो जो ऊपर ब्रह्मा जी ने कही कि भगवान भक्ति मार्ग यानी प्रेम से ग्रहण करे जाएं, तो वह संबंध में और अन्य साधन प्रमाण से ऐसा नहीं है कि यह साधन यानी प्रमाणित बात से आपको ग्रहण हुए। वह संदर्भ में ये 34वां श्लोक। सो हम समामनाय मैं तपोमय प्रजापतीनाम अविवंदितः ततिः आस्था योगम निपुणम समाहते तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव। श्लोकार्थ, वह जो मैं वेदाभ्यास नियम से करने वाला तपो में प्रजापतियों द्वारा नमस्कार किया जाने वाला पिता ब्रह्मा निष्काम योग से निश्चल चित्त से भगवान से मिलने का मैंने प्रयत्न किया, तो भी वे मिले नहीं, क्योंकि मैं उनसे ही उत्पन्न हुआ हूँ। व्याख्यार्थ, वह ब्रह्मा जो मैं वेद में हूँ और तपस्या में हूँ तथा मरीचि आदि प्रजापतियों का प्रणम्य स्वामी भी हूँ, किंतु ऐसे भी मैंने खूब योगाभ्यास किया, अच्छी तरह एकाग्र बुद्धि हो गया। इतने साधन कर लेने पर भी मुझे अपने पिता भगवान की खबर ना पड़ी, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने वेद में हूँ यानी वेदन को अध्ययन की और तपस्या भी करी है। मरीचि आदि जो प्रजापति है वो उनको मैं पिता भी हूँ यानी स्वामी भी हूँ, और योग अभ्यास भी किए हैं, एकाग्र बुद्धि भी यानी चंचल बुद्धि भी नहीं रही, और मेरी उत्पत्ति भी उनसे ही हुई है, वे मेरे पिता हैं। फिर भी मैं भगवान का ज्ञान संपादन न कर सका। तो वो भगवान के बारे में मैं कोई जानकारी या प्रभु के बारे में कछु ग्रहण नहीं कर पाया। ज्ञान मार्ग को समझने के लिए सबसे पहले वेदोपनिषद प्रमाण माने गए, उसके बाद तपस्या दूसरा साधन है। ये ज्ञान मार्ग में वेद और उपनिषद प्रमाण है, दूसरो तपस्या साधन है। पर वेद का तात्पर्य ज्ञान मनन और निधि ध्यान से होता है, इसलिए वे भी करने पड़ते हैं। वेद के यथार्थ ज्ञान को बोध हो तो वाके लिए मनन और निधि ध्यान भी करने पड़ते हैं। निधि ध्यान को तैयार कर देने वाला साधन अष्टांग योग भी करना चाहिए। इतना कर लेने पर चित्त का एकाग्र होना फल मिलता है। जो अष्टांग योग को हमारो पिछलो वो इस अध्ययन में जो वर्णन आया हो वो भी करवो जरूरी है। उनके सबके करवे के बाद चित्त एकाग्र हुए यानी, और इतना कर लेने पर चित्त का एकाग्र होना फल मिलता है, यानी चित्त एकाग्र हुए ये फल मिले है। ये फल मिल जाने पर, एकाग्रता आ जाने के बाद यदि उत्तम अधिकारी हो तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। यह बात निश्चित नहीं है, इस बात को ब्रह्मा जी अपने दृष्टांत पर से स्पष्ट कर रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग के जो ये वेद उपनिषद मनन निधि ध्यान अष्टांग योग
और फिर बाको उत्तम फल ये है कि चित्त एकाग्र हो जाए, और एकाग्र होवे के बाद भी भगवान को साक्षात्कार यानी भगवान को दर्शन हो जाए, ये बात निश्चित नहीं है। ये स्वयं ब्रह्मा जी अपने स्वयं के दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। सोहम इत्यादि समामनाय शब्द से पुनः पुनः आवृत्ति किया हुआ वेद लिया गया है। स्तम और आंग उपसर्गों से युक्त मना धातु अभ्यास को कहती है। यानी ये जो ये संधि विच्छेद व्याकरण भाषा को स्पष्टीकरण कर रहे हैं प्रिया, कि इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा जी ने अर्थ विचार सहित वेद का बारंबार अभ्यास किया था। यानी वेद को ऐसे ही नहीं कि यानी अध्ययन करो हो कि हाँ अध्ययन मात्र करना नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने बार बार अर्थ सहित, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के हृदय में वेद और वेदार्थ भर गया। यानी वेद को इतना अभ्यास करो कि वेद हृदय स्थित हो गए और उनको जो मूल यथार्थ अर्थ है वो भी भर गए। तपो में शब्द से कहते हैं कि वे साधनानुष्ठान करने में भी तत्पर रहती थी, क्योंकि तपस्या ब्रह्मा का सहज स्वभाव। तो जब सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी तप की आवाज आई तो ऐसा उदाहरण मिले, तो वो तप तो ब्रह्मा जी ने करे ही है, और बामे वे सहज ही तत्पर है, ऐसा यहाँ में पता है। कदाचित कोई कहे उन्होंने वेदार्थ का बराबर विचार नहीं किया होगा। अगर कोई शंका उठे तो ऐसो इसके उत्तर में कहते हैं कि प्रजापति नाम, मैं प्रजापतियों का माननीय स्वामी हूँ, अतएव खूब विचार कर करके उन्हें वेदार्थ का प्रवचन कराता था। पति शब्द से ज्ञान की परंपरा भी सूचित की है। मैं उनका स्वामी हूँ, वे मेरे सेवक है, इसलिए उनकी मैंने वंचना की हो यह भी संभावना नहीं। तो यहाँ प्रजापति नाम शब्द आया तो वहां से कह रहे हैं कि मैं ये जो प्रजापति हैं तो उनको मैं यानी पिता यानी स्वामी भी हूँ, और उन्हें वेद को अर्थ सहित प्रवचन कराता था। पति शब्द से ज्ञान की परंपरा भी, कि मैं पति यानी स्वामी भी हुए, तो वहां से ज्ञान की परंपरा जो एक दूसरे के द्वारा प्रदान करी वो परंपरा रूप में, तो मैं वहां को स्वामी हूँ और वे प्रजापति मेरे सेवक हैं, इसलिए कहीं मैंने वेद या वेदार्थ की अपेक्षा करी हो, वंचना की हो, यह भी संभावना नहीं है। इस तरह भगवान के ज्ञान संपादन करने में अंग सहित प्रमाण का निरूपण कर दिया, क्योंकि मन से भगवान का साक्षात्कार होने में प्रमाण ज्ञान सहायक होता है। इसका आशय यह है कि भगवान के ग्रहण करने में मन की भी योग्यता पूर्ण थी। तो भगवान जो मन को प्रमाण बता रहे हैं, तो मन की भी योग्यता पूर्ण रूपेण है। निपुण कहने का तात्पर्य यही है कि सिद्धि आदि के लोभ से वह ज्ञान भ्रांत भी न होने पाया। यानी निपुण यानी आप चतुर भी है ब्रह्मा जी, तो जो सिद्धि आदि प्राप्ति हो भगवत वासे संबंध से, तो वह लोभ से ज्ञान भी भ्रमित नहीं हो पायो। किंतु इन सब साधनों से युक्त होने पर भी ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात्कार न हुआ। तो कहते हैं तम नाद गच्छम, मैं भगवान को ना पा सका। आत्म संभव पद से यह दिखाया है कि मेरा अधिकार यद्यपि पुत्र का था। तो या श्लोक के सार रूप में हम समझे कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ज्ञान मार्ग के द्वारा वेद उपनिषद तपस्या मनन योग चित्त को एकाग्र करवो,
वेद वेदार्थ को जो अध्ययन करवो, और कि मैं यहाँ तक कि भगवान को पुत्र भी हूँ, फिर भी साधन बल को यहाँ जो वर्णन आ रहे हो है उनसे मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया। ये सब कह रहे हैं कि यद्यपि पुत्र था, मेरा अधिकार यद्यपि पुत्र का था, उत्कृष्ट था, तथापि भगवान का दर्शन मुझे न हुआ। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि भगवान भक्ति से ही बस में होते हैं और भक्ति से ही जाने जाते हैं। भगवान के दर्शन होने को उपाय भक्ति के सिवाय अन्य नहीं है। ऐसो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्ति यानी प्रेम के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति हुए, और वही प्रेम के भगवान बस में हुए, और वही से प्रभु जाने जाए, और उनके दर्शन होवे के उपाय भी एकमात्र भक्ति यानी प्रेम ही है, बाकी सिवाय और कोई उपाय नहीं है। ऐसो ब्रह्मा जी यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। वाको वर्णन महाप्रभु जी ने या व्याख्या में करो, ऐसो मैं समझो हूँ। जय न्यायो 34वां श्लोक संपन्न हुए। जी प्रणाम। यहाँ पे जो बात आई ना ये श्लोकार्थ में, यानी जो आगे भी वही बात आई कि भगवान से मिलने का प्रयत्न किया, फिर भी वो जो इनसे उत्पन्न हुआ हूँ फिर भी वो मुझे मिले नहीं या मैंने देखा नहीं। तो आगे हमने जो 22वें श्लोक में जो देखा कि उन्होंने जो सामग्रियां, सब जो यज्ञ की सामग्रियां थी, वो यज्ञ पुरुष का जो अवयवों का साक्षात्कार करके उसी से प्राप्त किया ये सब सामग्री। तो वो जो उन्होंने अवयवों को देखा या वो जो भगवत यज्ञ पुरुष का जो दर्शन किया, तो फिर ये कोई पुरुष यहाँ जो भगवान की बात कर रहे हैं वो अलग है या एक ही है? यहाँ वैसे जो मैं समझ रहा हूँ, वैसे आप श्री समाधान करेंगे यहाँ को, कि जैसे विराट पुरुष को वर्णन है नहीं भैया जी, विराट पुरुष के पाद तल रसातल है, मध्यलोक ये भूलोक है, और जो नदी है वो नसेना। तो इन्हें जिस तरीके से जैसे हम ये पदार्थ जो जगत में उपलब्ध हैं और उनको ग्रहण करें तो वो पुरुष के हमें दर्शन हो जाएंगे, ऐसा संभव है? ये उनके अवयव रूप है, तो वो ये अवयव रूप है। ऐसे ही वो अवयव रूप विराट पुरुष में से यज्ञ पुरुष और वो यज्ञ सामग्री, तो यहाँ यज्ञ सामग्री जैसे हमें उपलब्ध हो जाए तो वो यज्ञ पुरुष के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ। नहीं होंगे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां जो यज्ञ पुरुष की साक्षात्कार किया अवयवों का, तो वो यज्ञ पुरुष और यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, भगवान शब्द से जो उद्बोधन कर रहे हैं, वो दोनों एक ही है या अलग है? एक ही है। एक ही है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे अभी तक मिला नहीं हूँ, वो कैसे पता नहीं है? तो वो ही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे जगत में भगवान के अवयव रूप में जो पदार्थ हैं उनको हम यज्ञ सामग्री के रूप में ग्रहण कर लें, तो वो हमको यज्ञ पुरुष मिल गए कि मैं, ये तो ब्रह्मा जी भी वो यही बात कह रहे हैं। जैसे हमको यहाँ से एक जौ तिल वगैरह सब उपलब्ध हैं, तो ये यज्ञ के सामग्री के अवयव रूप हैं, प्रभु के ही तो अवयव हैं। जगत में प्रभु के अलावा कोई पदार्थ है नहीं, ऐसा पिछले श्लोकन में उल्लेख आया। नहीं, तो फिर हमारा ये तो मध्यम अधिकारी की अब बात हो गई, मगर मैं कर रहा हूँ बात ब्रह्मा जी की, जो उनको साक्षात्कार हुआ है। अपने को साक्षात्कार नहीं हो रहा है, हमको समझ है कि भाई ये तिल है, जौ है आदि जो है भगवत स्वरूप है, तो वो हम समझते हैं, मगर उससे भगवान के दर्शन होना मुश्किल है। मगर उनको तो वो आगे के श्लोक में ही कह गए हैं कि मुझे साक्षात्कार हुआ, फिर उनके अवयवों से मैंने सामग्री इकट्ठा की और फिर यज्ञ किया और उससे भगवान प्रसन्न हुए। तो ये तो उनको इतना साक्षात्कार होने के बाद फिर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे मिले ही नहीं है या मैंने देखा ही नहीं उनका, जबकि मैं उनसे उत्पन्न हुआ हूँ? अब मैं
तो मेरी अल्पमति से आगे कछु जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरी इतनी सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं है, पर आप श्री यहाँ को समाधान करेंगे। जय आप श्री कृपा करके यहाँ पे प्रकाश डाल, तो ऐसी विनती है। ये श्लोकार्थ पर विचार करेंगे तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये प्रकरण जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है और ब्रह्मा जी किसको क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, उसको आप देख लो तो उसका उत्तर मिल जाए। नारद के प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं ना, तो नारद ने जो पूछा है उनके उत्तर दे रहे हैं। वो प्रश्न क्या है, कौन से प्रश्न का उत्तर चल रहा है, वो तो हमें पहले देखना पड़ेगा ना। बिना प्रश्न के उत्तर का हम तो पता नहीं चलेगा ये प्रश्न का उत्तर है, ये भी तो हमको अनुसंधान होना चाहिए इस समय। थोड़े पन्ने पलटोगे तो पता चल जाएगा नारद जी के क्या प्रश्न थे और इस समय कौन से प्रश्न का उत्तर चल रहा है, वो ट्रेस तो करना ही पड़ेगा। प्रस्तुतिकारों को भी इस बात का अनुसंधान तो रखना ही चाहिए। भागवतार्थ में इस बात को हम देख चुके हैं। पांचवें अध्याय में नारद जी ने प्रश्न पूछने शुरू किए थे, देख लो आप, कहते पहले श्लोक से वही तो हो रहा है विषय। पांचवें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ो, उसका अनुवाद वहां से। जय जय निकाल रहे हो। एक 141वां पृष्ठ है। नारदोवाच, हाँ नारदोवाच, हे देव देव ब्रह्मा जी, आपको नमस्कार है। आप प्राणियों को उत्पन्न करते हो और सबके पहले पैदा होते हो। मुझे वह ज्ञान दो जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व की समझ हो जावे। तो यहाँ ब्रह्मा जी से नारद जी नमस्कार करके पूछ रहे हैं कि वो तो पढ़ चुके हैं अपन, अब आगे का पढ़ो, अभी प्रश्न कर रहे हैं वो। आगे कौन सा श्लोक? दूसरा। तत्व का रूप क्या है, तत्व का आधार क्या है, तत्व कहाँ से पैदा होता है, हे सर्वसमर्थ, वह तत्व किसमें मिला हुआ रहता है, उस तत्व का नियमन करता कौन है और वह तत्व वस्तु क्या है, यह मुझे खूब समझाकर सत्य सत्य कहिए। तो ये नारद जी यहाँ जो पूछ रहे हैं तो ये तत्व के बारे में पूछ रहे हैं और आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जिस विषय में मैंने आपसे पूछा है उस विषय में आप सब कुछ जानते हैं। इतना ही नहीं, हाथ पर धरे हुए आंवले की तरह हो चुका, होने वाला और वर्तमान सारा जगत आपके योग प्राप्त ज्ञान में समा रहा है। पढ़ो आगे। और भी पढ़ू जे? हाँ, प्रश्न चल ही रहे हैं, आप भी तो थे ही ना। हाँ जी। जिसके विज्ञान से, जिसके आधार से, जिसकी श्रेष्ठता से और जिस रूप से आप एक ही अपनी सामर्थ्य से भूतों को पैदा करते हो, यह भी कहो और यह भी कहो कि फिर अपने स्वरूप में उनका पालन किस तरह करते हो तथा फिर आप ही उन्हें मिटा भी देते हो। जैसे मकड़ी अपनी शक्ति का ही आश्रय लेकर जाला बनाती है, उसका रक्षण करती है और उसको खाकर भी आप निकलेश रहती है, इसी तरह आप
भी अपनी शक्ति से जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब कुछ करके भी अपरिश्रम रहते हो, यह क्या बात है। हे फिर श्लोक आगे 6वां, हे ब्रह्मन, इस जगत में मैं तो यह मान रहा हूँ कि बड़ा छोटा और समान जो कुछ भी नाम और रूप वाला है और होगा वह सब आपसे ही होगा और हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। श्लोक 7, वह सर्वकर्ता आप जब सावधान रहकर घोर तपस्या करते हो तब हमें बड़ा दुख होता है। ये 7वें श्लोक में भैया जी थोड़ा ध्यान दीजो, वह सर्वकर्ता आप जब सावधान रहकर घोर तपस्या करते हो तब हमें बड़ा दुख होता है। आपके विषय में अनेक तरह की शंकाएं होने लगती हैं। हे सकलेश्वर, हे सर्वज्ञ, ये जो कुछ भी मैंने पूछा है वह सब कुछ इस प्रकार से मुझे समझाएं कि मैं आपकी आज्ञा अनुसार उसे अच्छी तरह जान जाऊं। तो आप श्री ने जो बताया कि प्रश्न, तो ये 8वें श्लोक तक यहाँ नारद जी के प्रश्न हैं। तो अब जो अभी तक हम अवलोकन कर रहे हैं 9वें श्लोक से और 34वें श्लोक तक हमने जो अवलोकन करे हो, बामें और आगे भी ब्रह्मा जी यही प्रश्न को उत्तर में नारद जी को समाधान कर रहे हैं। तो यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी को सर्वकर्ता तपो में ऐसा समझ रहे हैं और हम के बड़े दुखित हुए हैं कि आप भी कोई और की तपस्या या चिंतन करो हैं। हाँ, तो ये इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि मैं दर्शन तो किया हूं मगर समझ नहीं पाया हूं, उस दृष्टि से हम लोग इसको ले सकते हैं। ब्रह्मा जी का जो हमने वृत्तांत देखा उसमें सुनियो पर समझो नहीं, ऐसे इस आशय से ले सकते हैं जी। करें विचार। जो मैंने भागवत के जो अपने सुबोधनी अध्ययन के पहले भी जो समझो है, तो वहाँ जैसो ब्रह्मा जी को नाड़ कमल डंडी के द्वारा उत्पन्न हुए और कमल डंडी के द्वारा ब्रह्मा जी को जो जल में से तप तप की आवाज आई, तो वो वाणी के द्वारा ही मात्र उन्हें भान हुए को तपस्या करो और कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुए हूँ। जो कमल डंडी को हजारों वर्षों तक गए लेकिन वो अंत नहीं पाया, तो यही समझे हैं कि आपको साक्षात्कार नहीं हुए, सिर्फ वाणी के द्वारा उन्हें आभास हुए, सो तपस्या करी और उन्हें जो सृष्टि की वो भी वाणी के द्वारा ही, तो प्रभु ने पूर्व सृष्टि के दर्शन कराए ऐसो, लेकिन आपको साक्षात्कार नहीं हो ऐसो मेरी समझ में आयो जी। अब यहाँ पर ऐसा भी आशय हम साथ में जो अभी सब प्रश्नों को देखा उस संदर्भ में ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी को नारद जी पूछ रहे हैं कि आपको, तो अब ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं नारद जी को प्रश्न का आंसर में, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी से ये भी जानना चाहा कि आप ही सर्वज्ञ हो, सब कुछ आप हो, तो ब्रह्मा जी वहां ये भी बताया, जैसे अपन ने अन्य श्लोकों में देखा कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नहीं, प्रभु ही सब कुछ है, प्रभु से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ वह भी बताया। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मुझे जो प्रभु का ये जो कुछ भी अनुभव है, जो कुछ भी मैं प्रभु का साक्षात्कार कर पाया हूँ, वो मेरी तपस्या वगैरह, मेरा योग वगैरह, मेरा वेद अध्ययन, वो वेदार्थ का पूरी समझ वगैरह के कारण नहीं हुआ है। उनको प्रभु का साक्षात्कार तो हो ही चुका है, पर वो साक्षात्कार का वजह क्या है वो अब नारद जी को बता रहे हैं, क्योंकि नारद जी ये जानने की उत्कंठा रख रहे हैं कि
आप मुझे अच्छी तरीके से समझाएं ताकि मैं भी फिर उसी तरीके से आगे अपना वो प्रयास कर सकूं सब कुछ जानने समझने का, जो जो मेरे प्रश्न के संदर्भ में है। तो वहां पे वो अपना अनुभव बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को कि जो मैं प्रभु को समझ पाया, जो प्रभु को मैं जान पाया, वह साधन बल से नहीं कर पाया, वह मैं प्रभु को प्रभु के ही माध्यम से यानी कि भक्ति से ही जो मैंने प्रभु को जाना है। वहां साधन अभिमान अगर ब्रह्मा जी ने रखा होता तो फिर उस समय अभी नारद जी के प्रश्नों का ब्रह्मा जी आंसर ही नहीं कर पाते अगर उनमें साधन अभिमान होता तो, क्योंकि तब वो प्रभु को जान ही नहीं पाते। साक्षात्कार होना, जानना, वो दोनों ही जरूरी है। तो वो सब कुछ उनकी जो समझ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कृपा से हुआ है। वह ब्रह्मा जी अपना बात नारद जी को बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसा आशय लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इससे कि संपूर्ण भगवान के बारे में नहीं जान सकते, कुछ जानते होंगे वो ब्रह्मा जी। जैसे कीर्तन में भी आवे हैं कि शेष सहस्त्रमुख पार न पावे, हरि तेरी लीला की सुधि न आवे। तो ये सब इस अर्थ में हम लोग ले सकते हैं कि भाई मैं भी इतना भगवान को संपूर्ण जान नहीं पाया हूँ, वो जो मैं जाना वो उनका एक अंश है। इस दृष्टि से इसका समाधान हो जाता है। ऐसे ऐसे समझे? हाँ, देखें जान अभी लिया है, कुछ कहना। नहीं उन्होंने जान लिया है भगवान को ना, तभी तो वो सब आंसर कर पा रहे हैं ना। उन्होंने जान लिया है, अब जानने का पीछे का कारण बता रहे हो। हाँ तो जय धन्यवाद जय। हाँ बोले। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जय कि यहाँ जो ब्रह्मा जी भगवान को जान पा रहे हैं, मान जितना जान पा रहे हैं, क्योंकि तप के द्वारा जब वो अपने आप को ढूंढने लगे कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है, तो प्रेम तो उनमें था नहीं, वो तो जिज्ञासा ज्ञान था कि भाई मुझे उत्पन्न करने वाला कोई है। तो फिर इसके बाद जो विराट आदि स्थूल मूर्त पदार्थ, अमूर्त पदार्थ आदि ये उनको दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद अंगतया भगवान को जान पाए हैं वो, तो क्योंकि सृष्टि आदि के जो सारे कार्य भी कर रहे हैं तो उनको, लेकिन जो मूल स्वरूप ठाकुर जी हैं उनके दर्शन उन्हें नहीं हुए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो कह रहे हैं कि वो केवल प्रेम से ही हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, इसको कुछ अंश में जान पाए हैं। नहीं, यहाँ तो देखो हमें इस तरह से संभावना नहीं कर सकते। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मैं भगवान को ना पा सका। आत्म संभव पद से यह दिखाया है कि मेरा यह अधिकार यद्यपि पुत्र का था, उत्कृष्ट था, तथापि भगवान का दर्शन मुझे ना हुआ। तो हम कैसे कहते हैं कि यहाँ में कोई अंश रूप में, इसलिए यह स्पष्ट होता है। अब ये ब्रह्मा जी की स्वयं वाणी है, ब्रह्मा जी और नारद जी को संवाद को यहाँ उल्लेख है, तो इसलिए यह स्पष्ट होता है कि भगवान भक्ति से ही बस में होते हैं। तो नारद जी जो उपाय पूछ रहे हैं वो साधन बताएं, यहाँ से एक अंश और पूर्ण रूप में ऐसो यहाँ वर्ण नहीं है। तो ब्रह्मा जी अपना अनुभव कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग, वेद और अष्टांग योग आदि और जो वेदार्थ को अध्ययन, प्रजापति ज्ञान संपादन के द्वारा और निपुण, मेरी बुद्धि भी चंचल नहीं आती, मैं चतुर भी हूँ, जिनके द्वारा भी ये साधन जो बताए हैं, साधन बल से प्रभु की प्राप्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति से यानी प्रेम से ही प्रभु प्राप्ति है, ऐसो यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। ये नहीं कही कि ये मैंने साक्षात्कार कर लियो, ऐसो यह श्लोक को आशय स्पष्ट हुए। अब यहाँ में हम तर्क वितर्क कछु और हो तो बाको समाधान आप श्री करेंगे। मैंने तो अपनी बुद्धि को सार रूप जा समझू नहीं। जय धन्यवाद। हाँ अभी देखो कुछ कह रहे हैं।
वसंत भाई को। हाँ जी, मैं भी ये मेरा था कि जो भगवान को न पा सका, जान सका लेकिन पा न सका, ये जानना और पाना उसका ही भेद जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मैं जान सका हूँ लेकिन पा नहीं सका हूँ, और जो वश में जो भगवान जो वश में होते हैं तो खाली भक्त के ही वश में रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे भगवान मेरे में वश में भी नहीं है और मैं जाना है पाया नहीं है। ऐसा जी समझ में आ रहा है। ये तो आधी आधी बात है ना, अभी तो उत्तर चल रहा है। ये अपनी पूर्व अवस्था की स्थिति बताई, जब अभी इन्होंने कहा कि तप तप तप, ऐसा कहा उन्होंने, तप किया, परंतु केवल शुष्क देह दमनात्मक या मननात्मक जो तप है, उससे उन साधनों से भगवान प्राप्त हो जाए ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि भगवान तो साधन असाध्य है। तो ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि जब वो प्रकट हुए नाभि कमल से, और जब उनको अपने मूल का पता नहीं चला और उन्होंने खोजने का प्रयास किया, फिर भी कुछ पता नहीं चला, फिर अव्यक्त वाणी उनको सुनाई दी, उससे उन्होंने भगवान को खोजने का प्रयास किया, फिर उन्होंने तप किया। वो जो तप था वो तप देह दमनात्मक तप नहीं था, भगवत कृपा सहित भक्ति पूर्वक था। वो जब उन्होंने स्वयं प्रयत्न किया और नहीं पा सके, पर भक्ति से ही भगवान उनको दृश्य हुए। तो वो बात यहाँ बताएंगे, वही बात तो अभी चल रही है ना। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। तो जे आगे जो साक्षात्कार हुआ वो क्या हुआ फिर? वही तो भक्ति से हुआ ना, उसी को तो कह रहे हैं। जी जी जी। ये विषय तो अभी आगे चल रहा है ना, बात पूरी जी थोड़ी हो गई। जी जी, प्रणाम जी जी। ठीक है, यहाँ आज विराम रखते हैं।